हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपको एक सच्ची वारदात बताने जा रहे हैं। जो एक लड़की साथ हाल में 3 महीने की शादी हुई है, उसके साथ क्या हो रहा है आपको उसके बारे में बताएंगे। और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शादी में क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखिएगा एंड तक, बीच में मत छोड़िएगा। जब पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज हम एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। तो जो आज कल हमने एक घटना सुनी थी। 3 महीने शादी के हुए थे लड़की की। जिसके पास लड़की है वो भी खुश है, जिसके पास नहीं वो भी खुश है, लेकिन लड़की वाला भी दुखी है। और लड़की शादी के बाद लड़की भी दो, लड़की के साथ दहेज भी दो। अगर कहीं कुछ अगर मिस्टेक हो जाए, कुछ ना दो, ससुराल वाले ऐसे ताना मारते हैं जैसे बेटी के मायके से ही दहेज से उनका घर भरेगा, उसी से उनका घर का खर्चा चलेगा, और अपनी कमाई से कुछ होना ही नहीं होता है। तो हम जल्दी की बात बता रहे हैं आपको कि एक लड़की थी ससुराल में। उसके सास ससुर नहीं है, सास है। हालांकि उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो सारा दहेज दिया, सिर्फ एक वॉशिंग मशीन नहीं दी। उसकी वजह से उसकी सास बहू से इतनी नफ़रत करती है कि बेचारी वो रो रो के बता रही थी कि मेरे साथ क्या होता है, हुआ है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या वॉशिंग मशीन नहीं देने से क्या आप नहीं ले सकते अपने पैसों से? क्या दहेज के ही सहारे अपने लड़के की शादी करनी होती है? क्या लड़का इसीलिए पैदा करते हो आप लोग कि हमें दहेज में इतना लड़की के यहाँ से सब लाएंगे तभी यूज करेंगे? अरे अपने कमाई से खरीदो। क्या ज़रूरत है लड़कियों के मायके से सब चीज़ मांग करने की? अपने कमाई से लोगे तो क्या घट जाओगे? अरे वो गरीब है, उसके 3-3 बेटियां, 4-4 बेटियां हैं, उसने दिया नहीं, एक चीज़ दे पाए। तो बड़े प्यार से बोलती उसकी सास, कहती तुम्हारी माँ ने वॉशिंग मशीन नहीं दिया, कपड़े कैसे धुलोगी बेटा, बेटा कहकर बोल रही थी। उसके बाद कहने लगी, मम्मी जैसे हम अपने मायके में धोते थे वैसे यहाँ भी धुलने तो हमको ही है। चाहे हाथ से धुलें चाहे वॉशिंग में, हाथ से धुलेंगे तो क्या हम थक थोड़ी जाएंगे, हाथ से धुल लेंगे। बस उतने में उसको गाली गलौज देने की, उसकी बेइज्जती करने लगी। अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अरे जा तू, तेरे पास है नहीं, देगी क्या, ऐसा वैसा। उसकी माँ की बेइज्जती भी करने लगी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के पास हैसियत नहीं है, गरीब हैं वो लोग, उन्होंने बहुत कुछ दिया। और यहाँ तक कि कूलर और टीवी दी, बड़ी वाली टीवी दी। तो वो सास अपने कमरे में कूलर भी लगा लिया और टीवी भी लगा ली। हम नाम नहीं लेंगे, वरना कभी वो ससुराल जाएगी तो समझेगी कि ये हाँ मेरी बुराई वहाँ की है, तो वहाँ तक पहुँच गई। शायद वो लोग देख भी रहे हों, तो इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, कहाँ की लड़की ये भी नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है, तो देना हो तो बाद में बेशक दे दो, पहले मत दो। देखो उसने जो भी दिया वो अपने कमरे में रख के अपना यूज़ कर रही है, और बेटे बहू को यूज़ करने भी नहीं दे रही है। फिर भी कह रही वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लाई हो? अरे जो लाई है वही क्यों, कहाँ पर वो यूज़ कर रही है अपना? तुम तो टीवी देख रही हो, तुम ही कूलर की हवा खा रही हो, वो तो बेचारी पंखे में सो रही है और टीवी देखने को ही नहीं मिलती, उसके अपने कमरे में जाने भी नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। तो भैया आप लोग सोच समझ के, जिसके पास बेटियां हैं वो भी बेटिए वाला धनवान होता है, बेटे वाला हमेशा गरीब होता है। लेकिन आज के ज़माने में बेटी वाला गरीब होता है, बेटे वाला धनवान होता है। क्योंकि बेटी वाला चाहे जितना भी दे दे, ससुराल वाले को कम ही लगता है कि ये अपने ससुराल मायके से ले आए, वो अपने मायके से ले आए, चाहे जितना दे दो उसके लिए कम ही होता है। तो हमें ये बात सुन के काफ़ी दुख हुआ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए उन लोगों को। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो देना हो अपने बेटी को पैसा फिक्स अमाउंट अपनी बेटी के खाते में डाल दो। जो बेटी के मतलब बेटी को पढ़ाओ इतना कि बेटी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने लिए कमाने लगे। बेटी को इतना दहेज मत दो। जो बेटी को दहेज आप लोग दोगे तो वो बेटी की यूज में नहीं आएगा। जो बेटी के पढ़ाई में आप खर्च करोगे वो बेटी के काम आएगा। और जो देना ही चाहिए तो अपने बेटी के खाते में डाल दो, तो आपकी बेटी के काम आएगा। ये दहेज दोगे तो बेटी के काम में नहीं आता। दहेज में जो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दहेज में डिमांड लोग करते हैं, तो वो बेटी को थोड़ी नहीं मिलता, वो तो बेटी के ससुराल वाले ले लेते हैं। उसी के ज़रिए बेटे की अपनी बारात करते हैं। उनकी हैसियत कहाँ है अपने पैसे से अपने बेटी की बारात करनी?
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं दहेज अपने शौक़ से देते हैं बेटी को अपने, ठीक है, ससुरालों को आपत्ति भी नहीं होती है। हमारे साथ खैर ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग, हमारे मम्मी पापा ने जो दिया आज तक किसी ने ये नहीं कहा ये नहीं दिया वो नहीं दिया। हमारे ज़माने में इतना दहेज तब चलता ही नहीं था जितना अब चल रहा है। हमारे ज़माने में तो अगर पंखा भी दे दो तो बड़ी बात है, मोटरसाइकिल की तो बात ही छोड़ो, साइकिल ही चलती थी। 17 साल पहले गाड़ियाँ चलती थी लेकिन इतना नहीं चलती थी कि नहीं गाड़ी हमें चाहिए। अब तो भैया उसके पास अगर एक बिस्वा खेती ना हो, खेती हो, उसको भी बाइक ही चाहिए। अगर जिसके पास कहीं गलती से 4-5 बीघा ज़मीन है तो भैया वो 4 पहिए की गाड़ी मांगेगा, 4 व्हीलर चाहिए हमको। तो ये दहेज भीख मांगना भैया बंद करो, अपनी मेहनत से कमाओ और बेटी अपने घर लाओ बहू बना के तो इज्जत के साथ लाओ, दहेज के साथ मत लाओ कि ताकि अगर वो दहेज माँ बाप उसके मायके वाले देंगे तो ज़िंदगी भर ताना यही सुनाएंगे कि ये हम अपने मायके से लाए हैं, ये मेरे मायके का है। हमेशा ताना सुनोगे और मायके से उसके कुछ नहीं लोगे, अपने मेहनत से लोगे तो कभी ये नहीं ताना सुनोगे कि ये उसके मायके का, हाँ ये हमारी मेहनत का है। गर्व से कह सकते हो ये मेरी मेहनत का है। तो आप लोग यही मतलब अगर ताना नहीं सुनना है तो अपनी मेहनत से लेकर यूज़ करो। दहेज का सामान जो भी आप लोग वहाँ से लाते हो, बेटी के मायके से लेते हो, दहेज में लेते हो तो वो उसमें दे तो देते हैं लेकिन कुछ बहुएँ ऐसा है सुना भी देती हैं। कुछ बहुएँ हैं बेचारी रोती, जैसे कि कल एक लड़की रो रही थी, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और गाली भी बहुत भद्दी देती है। खुद अपना विधवा है लेकिन बहू को भी वही मतलब बकती है कि वही रास्ते पर आ जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान से, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो जो हमने कहा हो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आप लोगों को अगर गलत लगा हो, बुरा लगा हो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो हमारे दिल में हमने कह दिया, क्योंकि कल वो लड़की रो रही थी तो आज हमें ध्यान में आया कि हम आज अपने ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद, गुड इवनिंग।